अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। पापा जल्दी चलो, आपको कुछ बताना है। अरे बेटा, टीवी पर मैच चल रहा है, आओ आप भी बैठो। नहीं, आप बस चलो। अच्छा चलो। ओहो पापा, आप और चलो ना। अरे ये हम पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं और क्या बताना है आपने? यही तो बताना है कि अगर हम रोज पैदल कम से कम 10,000 कदम चलें तो हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, किसने बताया? और भी कुछ बताओ। हमें स्कूल में टीचर ने बताया कि रोज पैदल चलने, साइकिल चलाने से व संतुलित भोजन करने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों से बचा जा सकता है। आप रोजाना 10,000 कदम चलें और अपने शरीर को कई बीमारियों से बचाए रखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए राज्यों और संबंधित संस्थाओं की आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गेहूं व सरसों की बिजाई के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र से खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा उत्तर क्षेत्र के लिए करवाई जा रही इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता आज पंचकुला में शुरू हुई। समापन समारोह 18 नवंबर को होगा। और यमुनानगर जिले के बिलासपुर में राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला आज से शुरू हुआ। मेले के प्रवेश द्वारों पर कोविड रोधी टीके लगाने का प्रबंध किया गया। देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य व्यक्तियों को सलाम करता है जिन्होंने इसे संभव बनाया है। इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं को सचेत करते हैं कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम आपसे अपील करते हैं कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों की भी टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए कल राज्यों और संबंधित संस्थाओं की आपात बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि वो बुधवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि केंद्र तथा राज्यों को दिल्ली और उसके आसपास के अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए पराली न जलाने के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना तथा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ व न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक विशेष पीठ राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर से संबंधित दिल्ली के 17 वर्षीय छात्र आदित्य दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गेहूं व सरसों की बिजाई के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर पूरे प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों में DAP खाद के 8 रैक मंगवाए जा चुके हैं और आने वाले 3 दिनों में 9 रैक और मंगवाए जा रहे हैं। श्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार हर रोज 7 से 8 टन DAP व NPK खाद उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राज्य में 2,10,000 टन DAP उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसमें से 1,82,000 टन DAP खाद किसान खरीद चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को शहर की तर्ज पर बने भिवानी जिले के स्वप्रेरित आदर्श गांव सुई को जनता को समर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता इंद्रवेश ने बताया कि सुई गांव राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयार है। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत और ग्राम विकास समिति के सदस्य अजीत सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर गांव के स्टेडियम में 3 हेलीपैड बनाए गए हैं तथा चौथा हेलीपैड मुख्यमंत्री के लिए बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1400 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है।
इसके साथ ही राष्ट्रपति से नजदीकी भेंट करने वाले ग्राम विकास समिति के सदस्यों सहित अन्य ग्रामीणों की प्रोटोकॉल के तहत कोविड जांच भी की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा उत्तर क्षेत्र के लिए करवाई जा रही इंडिया स्किल्स 2021 क्षेत्रीय प्रतियोगिता आज पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में शुरू हो गई। इस प्रतियोगिता में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 450 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 19 से 24 वर्ष के ये प्रतिभागी 45 से अधिक कौशल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये मुकाबले कल और परसों आयोजित किए जाएंगे, जिसके बाद 18 नवंबर को समापन समारोह में प्रत्येक कौशल में 2 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इंडिया स्किल्स केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि ये एक अनूठा मंच है जो देश के दूरदराज के हिस्सों से युवा प्रतिभाओं को खोजने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता भारत की क्षमताओं को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने में सक्षम बनाती है। इस अवसर पर चंडीगढ़ तकनीकी शिक्षा के सचिव सरप्रीत सिंह गिल ने कहा कि इंडिया स्किल्स 2021 में 7 न्यू एज स्किल्स की शुरुआत होना उत्साहजनक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान और बाद में लगातार बदलती तकनीकों और रोजगार बाजार के अनुकूल है। यमुनानगर जिले के बिलासपुर में आज राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेला शुरू हो गया। 19 तारीख तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने किया। मेले के मुख्य प्रशासक एवं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि मेले में 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। मेले का चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। यहां पर 10 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। इसके अलावा मेले के 10 दाखिला स्थानों पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालुओं का कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। काबिले गौर है कि इस प्राचीन मेले में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेले को लेकर अंबाला प्रशासन द्वारा भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। अंबाला छावनी बस अड्डे पर रोडवेज ने कपालमोचन जाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज रेवाड़ी शहर के बाल भवन ऑडिटोरियम में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई 3 दिवसीय डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त यशेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। सहकारिता मंत्री ने डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विभाग की कार्यशैली की सराहना की। महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित पुलिस महानिदेशक कार्यालय से पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने जागरूक नारी शक्ति हमारी जागृति यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधिकारी ममता सौदा के नेतृत्व में 15 महिलाएं लगभग 25 दिनों में पंचकुला से शुरू होकर हरियाणा के सभी जिलों से गुजरते हुए लगभग 1194 किलोमीटर तक का सफर पूरा करेंगी और 10 दिसंबर को वापस पंचकुला पहुंचेंगी। ये महिला पुलिसकर्मी साइकिल रैली द्वारा उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगी। आज पंचकुला जिले में प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 60वें स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया। बल के महानिरीक्षक पीएस पापटा ने परेड की सलामी ली। उप महानिरीक्षक राजेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। परेड के बाद बल के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर 5 पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र तथा स्वर्ण एवं रजत डिस्क प्रदान किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। डॉक्टर साहब, आजकल थकान सी रहती है और बार बार भूख प्यास भी लगती है, बार बार पेशाब भी जाना पड़ता है। यह सब तो मधुमेह या शुगर की बीमारी के लक्षण हैं। तुम अभी शुगर का टेस्ट करवाओ। जी डॉक्टर साहब, अभी करवाता हूँ। रमेश, तुम्हारे खून में शुगर ज्यादा ही है, तुम्हें मधुमेह है। तुम ये दवाइयाँ नियमित तौर पर लो और इससे शुगर कंट्रोल रहेगा। और शुगर की जांच नियमित तौर पर करवाना। यदि आपकी आयु 30 साल या उससे अधिक है तो प्रति वर्ष अपनी शुगर की जांच कराएं। और यदि शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई दवाइयाँ नियमित तौर पर लें व शुगर को कंट्रोल में रखें। बचाव में ही समझदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।